आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 5 जो कि बात करता है रिवाइज रिटर्न। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 दैट इज योर नॉर्मल रिटर्न एंड अ ड्यू डेट, सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 दैट इज द रिटर्न ऑफ लॉस एंड सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 जो कि बात करता था बिलेटेड रिटर्न की। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। तो रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या है? अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 और बिलेटेड रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, उसमें कुछ गलती रह गई थी या फिर कुछ क्लेम छूट गया था या फिर आपने अपनी इनकम अंडर एस्टिमेट कर दी थी, कुछ इनकम लेना रह गई थी, कुछ एक्सपेंस लेना रह गए थे, तो आप वह रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कब तक कर सकते हो? तो अप टू फाइनेंशियल ईयर 1920 यह रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आप 31 मार्च तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अब क्या कर दिया, बजट में एक प्रपोजल ऐड हो गई कि फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 से आप रिवाइज रिटर्न अप टू 31 दिसंबर फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। सो उसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? बिफोर एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। उसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, असेसमेंट ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को। 3 months प्रायर मतलब 31 दिसंबर। सो रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। सो मान लो कि असेसिंग ऑफिसर ने मेरा असेसमेंट कर दिया 31 अक्टूबर को, तो मेरे लिए रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट क्या बन जाएगी? 31 अक्टूबर और 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर। सो अगर असेसिंग ऑफिसर मेरा असेसमेंट 31 दिसंबर से पहले कर देगा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, रिवाइज रिटर्न यू कैन फाइल अप टू द 3 months prior to the end of the relevant assessment year, that is up to 31st December or before completion of assessment whichever is earlier। हालांकि रिवाइज रिटर्न आप फाइल करोगे तो क्या क्या चेंज होगा? रिवाइज रिटर्न अगर आप फाइल करोगे तो आपका पूरा ओरिजिनल रिटर्न चेंज हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न की जगह रिवाइज रिटर्न आ जाएगा। सो ओरिजिनल रिटर्न इज ऑल टुगेदर रिप्लेस बाय योर रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट वन थिंग, एक चीज नहीं बदलेगी, दैट इज योर डेट ऑफ फाइलिंग। सो इवन दो यू हैव फाइल रिवाइज रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग इज कंसिडरेड फॉर द ओरिजिनल रिटर्न। सो यहाँ पे 234F नहीं लगेगा। समझ में आया? 234F आपका नहीं लगेगा बिकॉज डेट ऑफ फाइलिंग विल बी कंसिडरेड एट द डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। सो रिवाइज रिटर्न में क्या होता है, डेट ऑफ फाइलिंग के सिवा जो भी कुछ है सारा का सारा आपका ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज रिटर्न से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन और आता है कि अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है तो क्या बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है? आंसर इज यस, बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज। लेकिन वहां पे कंडीशन तो वही आती है कि अगर 19-20 फाइनेंशियल का रिटर्न है तो अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स का रिटर्न है तो 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 5 दैट इज रिलेट टू योर रिवाइज रिटर्न। नाउ एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि क्या रिवाइज रिटर्न हम एक ही बार फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो, you can file revised return n number of time. There is nothing given in the income tax act that you can file only one time your revised return. हालांकि आप within the time limit given under section 139 subsection 5 को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।